गर्मी में खुले खेत में गरीब बहू की ठंडी रसोई। भगवान, सूरज निकल गया, मुझे किसी ने उठाया नहीं। पूरे आंगन में धूप आ गई है। इतनी धूप में अब मैं काम कैसे करूंगी। शिवानी अचानक नींद से उठती है। बाहर पूरी तेज धूप निकली हुई देखकर वो घबरा जाती है। शायद मम्मी मुझे उठा रही थी, लेकिन मैं इतनी गहरी नींद में थी, मैंने कुछ सुना ही नहीं। तभी वो सब मुझे सोता हुआ छोड़कर खेत में काम करने चले गए। शिवानी एक गरीब परिवार की बहू है। इसके ससुराल वालों के पास कुछ खेत हैं जो घर से थोड़ी दूर पर है। खेतों में ये लोग सब्जी की खेती करते हैं। सबसे पहले घर में झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद फटाफट खाना बना लूंगी। आज तो पूरी दोपहर हो जाएगी खाना बनाने में। इतनी धूप में खाना बनाने में आफत आएगी आज तो। शिवानी जल्दबाजी में पहले घर साफ करती है और फिर खाना बनाती है। हे भगवान, ये कैसी तपती हुई दोपहर है। चूल्हे की गर्मी अलग जान निकाल रही है और ऊपर से सूरज आग बरसा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ बस गर्मी ही गर्मी फैली हो। इस मौसम में रसोई का काम करना भी किसी परीक्षा से कम नहीं है। शिवानी का ससुराल ईंटों के 2 घरों का बना हुआ है जो धूप में बहुत ज्यादा तपते हैं। वैसे तो पूरा परिवार खेतों में काम करता है और उनका ज्यादातर समय खेतों में ही बीतता है, लेकिन शिवानी तो घर की बहू है, उसे घर का सारा काम संभालना पड़ता है। आंगन में एक खुली रसोई है, उसी में चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। शिवानी चूल्हे पर खाना बना रही है और पूरी पसीने में भीग जाती है। तभी उसकी ननंद आरती खेत से आती है। अरे भाभी, आज तो आप बहुत देर तक सोई और बन गया क्या खाना? सब लोगों को बहुत भूख लगी है। आरती, कम से कम तुमने ही मुझे जगा दिया होता तो मुझे आज धूप में बैठकर ऐसे खाना ना बनाना पड़ता। देखो धूप कितनी ज्यादा हो गई है, मुझसे तो खाना बन ही नहीं रहा। अरे भाभी, मैंने सोचा कहीं रात को आपको गर्मी के कारण ठीक से नींद नहीं आई होगी, इसीलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। रुकिए, मैं इस धूप का कुछ इलाज करती हूँ। आरती घर में से चारपाई लाती है, उसे दीवार के सहारे चूल्हे के ऊपर खड़ा करती है और ऊपर से उस पर एक तिरपाल डालती है। हाँ, थोड़ी सी छांव तो हो गई है, लेकिन कहीं चूल्हे की आग इसमें न लग जाए। वैसे भी गर्मी में आग बड़ी जल्दी फैलती है। ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी मैं यही हूँ, आप आराम से खाना बना लो। आरती अपनी भाभी का पूरा सहयोग करती है। शिवानी जैसे तैसे करके खाना बनाती है। उसके बाद दोनों ननंद भाभी खेत में काम कर रहे बाकी लोगों के लिए खाना लेकर जाती हैं। जैसे ही शिवानी खेत की भीगी हुई मिट्टी पर पैर रखती है, अरे यहाँ तो कितनी ठंडी है, पैरों को कितना सुकून मिल रहा है। शिवानी चप्पल उतार कर एक तरफ रखती है और नंगे पैर ही खेत में चलती है। शिवानी को ऐसा करता देख सुमित कहता है, अरे भाभी, क्या कर रही हो आप? बच्चों वाली हरकतें। देवर जी, आप जरा चप्पल उतार कर खेत में आकर देखो, कितना अच्छा महसूस होता है। मिट्टी तो बर्फ जैसी ठंडी हो रही है। शिवानी की बात सुनकर राजेश और सरला हंसने लगते हैं। अरे बेटा, दिन भर इस मिट्टी में पानी आता है तो भला ये गर्म क्यों होगी? और ऊपर से सब्जियों की बेलों ने जमीन को पूरी तरह से ढक रखा है। यहाँ पर तो सूर्य की किरणें भी नहीं आती, तभी तो इस खेत की मिट्टी इतनी ठंडी है। मम्मी, खेत में घुसते हैं तो बहुत अच्छी ठंडी ठंडी फुहार जैसी लगती है। हमारे घर से अच्छा तो खेत ही है। तभी अमित भी हाथ धोकर वहाँ आ जाता है। अरे तुम दोनों बातें बनाती रहोगी या खाना भी परोसोगी? जल्दी खाना लगाओ, इतनी देर हो गई है, बहुत भूख लगी है। सब लोग खाना खाने बैठते हैं। शिवानी सभी को खाना परोसती है और ऐसे ही 1-2 दिन बीतते हैं। एक दिन शिवानी चूल्हे पर खाना बनाती है। आज तो 4 बजे ही उठ गई थी। उस समय तो मौसम थोड़ा ठीक था, लेकिन देखते देखते गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। अभी सिर्फ 6 बजे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे दिन काफी चढ़ गया हो। अगर सुबह का ये हाल है तो दोपहर में क्या होगा। शिवानी खुद से बातें कर रही होती है, तभी घर पर पड़ोसन पिंकी आती है। अरे सरला बहन, कैसी हो? मैं तो कल भी आई थी तुम्हारे घर पर, लेकिन तुम तो घर पर मिलती ही नहीं। अरे बहन, आजकल खेतों में सब्जियों का काम ज्यादा चल रहा है तो बस वहीं पर लगी रहती हूँ। हाँ, वो भी सही है। घर का काम तो तेरी बहू संभाल ही लेती है, तो फिर तुझे घर आने की क्या ही टेंशन। पिंकी ऐसे ही सरला से बातें करने लगती है। तभी पिंकी का ध्यान धूप में बैठकर खाना बनाती शिवानी पर जाता है। अरे सरला, बुरा मत मानना, लेकिन तुमने तो बहू की हालत देखो क्या करती है। तुम्हारे घर में कितनी धूप आती है। एक रसोई ही बनवा दो जहाँ वो शांति से बैठकर खाना बना पाए। बेचारी की गर्मी में हालत देखो कितनी खराब हो गई है। पिंकी की बात सुनकर सरला गहरी सांस लेती है।
हाँ बहन जी, इस बार तो हम पूरी मेहनत और उम्मीद के साथ खेतों में जुटे हुए हैं। अगर फसल अच्छी हुई और सब्जियों के दाम ठीक मिले तो सबसे पहले घर की टूटी फूटी चीजें ठीक करवाएंगे और रसोई का काम भी पूरा करवा लेंगे। हाँ भाई, रसोई तो चाहिए ही। कम से कम इतनी गर्मी में इंसान छत के नीचे बैठकर खाना बना ले। पिंकी ऐसे ही बातें करके चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। मम्मी, घर का राशन खत्म हो गया है और नहाने के लिए साबुन और कपड़े धोने के लिए सर्फ भी नहीं है। सारे मिर्च मसाले भी खत्म हो गए हैं। अरे बेटा, मैंने तो कहा था अमित से, लेकिन तुझे तो पता है खेतों में आजकल ज्यादा काम फैला हुआ है। चल तू एक काम कर, लिस्ट बना ले, आज हम ही मार्केट से सामान ले आएंगे। शिवानी घर के सामान की लिस्ट बनाती है और दोनों सास बहू मार्केट के लिए निकलती हैं। रास्ते में खेतों में कुछ लोग रह रहे होते हैं। उन्हें देखकर शिवानी कहती है, मम्मी, इतनी गर्मी में तो घर से अच्छे खेत हैं। कम से कम जमीन और हवाएं ठंडी तो लगती हैं। और घर को देखो, ईंट के घर तो बिल्कुल आग की तरह तपते हैं। अरे बेटा, बस क्या ही बताऊं, मैंने तेरे पापा से पहले कहा था कि हम भी खेतों में घर बनवाएंगे, लेकिन उस वक्त उन्होंने मेरी सुनी नहीं और आज देखो, घरों में दिन में घुसना भी मुश्किल रहता है। सरला की बात सुनकर शिवानी चुप हो जाती है और मन में सोचने लगती है, कितना अच्छा होता अगर हमारे घर भी खेत में ही होते। मैं भी ऐसे ही खुले में रसोई बनाती और मुझे भी जो गर्मी में खाना बनाना पड़ता है उससे मेरी जान बच जाती। ऐसे ही दोनों सास बहू आपस में बातें करते हुए घर जाती हैं। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन, अरे शिवानी, ये पानी तो बहुत गर्म हो रहा है। तुम पंप से पानी नहीं लाई हो क्या? पानी तो मैं अभी लाई थी, आधे घंटे ही पहले, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि घर में रखते ही पानी उबलने लगता है। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। चलो मैं पानी लेकर आता हूँ। दरअसल शिवानी के घर पर पंप भी नहीं है। इन्हें यहाँ से थोड़ी दूर जाकर एक सरकारी हैंडपंप से ही घर के इस्तेमाल के लिए पानी भरकर लाना पड़ता है। अमित हैंडपंप से पानी भरकर लाता है। इधर शिवानी ने खाना बनाकर तैयार कर दिया है। सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन, हे भगवान, इतनी दूर है ये हैंडपंप, इतनी गर्मी में पानी लाना अलग ही मुसीबत है। ऊपर से चूल्हे पर जाकर खाना बनाओ। जून की चलचलाती धूप और गर्मी में शिवानी को दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले वो इतनी दूर हैंडपंप से पानी भरकर लाती है और उसके बाद आंगन में रखे चूल्हे पर खाना बनाती है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहती है। लेकिन ससुराल वाले भी करीब हैं, उन पर भी तो ज्यादा जोर नहीं दे सकती, इसीलिए वो बेचारी चुपचाप सब कुछ करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन सब लोग खेत में सब्जी तोड़ने गए हुए होते हैं। तभी शिवानी दोपहर का खाना बनाने के लिए कमरे में जाती है और सब्जियों की डलियां निकालती है। अरे, इसमें रखी सारी सब्जियां तो खराब हो गई हैं। अब मुझे पहले खेत में से जाकर सब्जी लानी पड़ेगी। शिवानी घर से डलिया लेकर खेत में सब्जी लेने के लिए निकलती है। शिवानी को देखकर आरती कहती है, अरे भाभी, खाना लेकर आ गई हो क्या? मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी। सच में बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना दी तो। अरे इतनी जल्दी कहाँ खाना बन गया है? सब्जी बनानी थी। मैंने देखा कि सारी सब्जियां तो गली हुई हैं। अब पहले सब्जी लेने आई हूँ। शिवानी की बात सुनकर सुमित कहता है, अरे भाभी, आज तो मेरा करेला खाने का मन है। आप करेले तोड़ कर ले आओ। रुको, मैं तोड़ता हूँ। नहीं देवर जी, आप करो अपना काम, मैं तोड़ कर ले जाऊंगी। वैसे भी मुझे खेत से सब्जी तोड़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद ताजा सब्जियां तोड़ूंगी। शिवानी जैसे ही करेले के खेत में करेला तोड़ने लगती है, करेले की बेल ऊपर लकड़ियों पर फैली हुई है और उनके नीचे करेले लटके हुए हैं। नीचे बिल्कुल ठंडक हो रही है। अरे यहाँ पर तो कितनी अच्छी ठंडक हो रही है। घर तो बिल्कुल आग उगल रहा है। एक पैर भी बिना चप्पल के नहीं रखा जा सकता, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ पर पैर रख लिया हो। सच में बड़ा सुकून मिल रहा है। भाभी, पेड़ पौधों के पास वैसे भी ठंडक होती है और यहाँ तो इतनी घनी बेल फैली हुई है कि इनके नीचे धूप जाती ही नहीं। दोनों ननद भाभी आपस में बातें करने लगती हैं। अचानक शिवानी का पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। उसके हाथ पैर सब कीचड़ में सन जाते हैं। शिवानी को ऐसे देखकर सुमित और आरती बहुत हंसते हैं। अरे भाभी, मैंने कहा था ना मैं तोड़ कर दे दूंगा करेला, लेकिन आप तो सुनती ही नहीं हो। इन दोनों को हंसता हुआ देखकर राजेश कहते हैं, अरे एक तो बहू गिर गई, उसके कपड़े खराब हो गए और तुम दोनों नालायक हंस रहे हो। अरे बहू को उठाओ तो, कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं मम्मी, मैं ठीक हूँ, बस कपड़े खराब हो गए हैं। तभी अमित वहाँ आता है। अरे रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ, तुम यहीं पर कपड़े धो लेना। घर पर तो शिवानी को इतनी दूर से हैंडपंप से पानी लाना पड़ता है, लेकिन इनके खेतों में ट्यूबवेल लगी हुई है। अमित शिवानी को वहीं पर एक बाल्टी पानी भरकर दे देता है। शिवानी अपने हाथ पैर और कपड़े साफ कर लेती है।
कितना अच्छा होता अगर मुझे घर जाकर खाना न बनाना पड़ता। अरे भाभी, क्या कह रही हो आप? यही कि अब मैं घर जाऊंगी, पहले हैंडपंप से पानी लेकर आऊंगी, उसके बाद उस आंगन में रखे चूल्हे पर खाना बनाऊंगी। घर में खाना खाने लायक भी कुछ नहीं है इस टाइम तो। अच्छा, तो फिर खाना ना बनाने का मतलब आप ये कह रही हैं कि अगर खाना खेत में ही बनता तो अच्छा होता? हाँ, मैं यही कह रही हूँ। चलो, किसी को तो मेरी बात समझ में आई। वैसे भाभी, आपकी बात में दम है, क्यों ना हम अपने खेतों में ही रसोई बनाए? हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि हमें खेत में रसोई बनाने में बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। एक तो धूप में खाना नहीं बनाना पड़ेगा, दूसरा बार बार खेत में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, और तीसरा पानी भी बिल्कुल पास में ही है। आरती को शिवानी का आइडिया बहुत पसंद आता है, लेकिन बाकी घर वाले इसके खिलाफ होते हैं। अरे बेटा, भला कोई खेतों में भी खाना बनाता है क्या? शिवानी, मैं अगले साल तुम्हारे लिए अच्छी सी रसोई बनवा दूंगा, लेकिन प्लीज खेत में तुम ये काम करने की मत सोचो। खाना तो घर पर ही अच्छा लगता है। बेटा, अमित सही कह रहा है। अब तू सब्जी ले जा, देख सबको भूख लगी है, जल्दी से खाना बना कर ले आ। खेत में पहले करेले तोड़ना, ऊपर से शिवानी का पैर फिसलना, इन सब में पहले से ही बहुत देर हो गई थी। फिर ऊपर से दोनों ननंद भाभी अपना आइडिया डिस्कस कर रही थी। इस तरह शिवानी को आज खाना बनाने में काफी देर हो जाती है। वो जाकर जल्दबाजी में पानी लाती है और फिर सब्जियां काटती है, और जैसे ही वो चूल्हे पर खाना बनाने लगती है, हे भगवान, इतनी गर्मी, ऊपर से मेरा हाथ जल गया। मैं तो मोटी मोटी रोटियां बनाई दे रही हूँ, कम से कम जल्दी तो बन जाएंगी। शिवानी गुस्से में खाने पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और जल्दबाजी में खाना बनाकर खेत पर ले जाती है। भाभी, जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी राजेश वहां आता है। राजेश खेत में बिल्कुल साफ जगह पर पहले पानी छिड़कते हैं, उसके बाद सब लोग वहां बैठकर खाना खाते हैं। पानी की वजह से मिट्टी गीली हो जाती है और वो नीचे से ठंडक का एहसास देती है। शिवानी सब लोगों को खाना परोस देती है। सब खाना खाना शुरू करते हैं। अरे बहू, ये कैसा खाना बनाया है तूने? इसमें तो जरा भी स्वाद नहीं है। और रोटियां भी इतनी मोटी मोटी हैं, ऊपर से जली हुई हैं। माफ करना पापा, लेकिन इतनी गर्मी में खाने में स्वाद पर ध्यान ही नहीं जाता। बस किसी तरह खाना बन जाए, ऐसा ही रहता है। ये सुनकर घर वाले चुपचाप खाना खाने लगते हैं। तभी शिवानी मन में ही सोचती है, आप लोग जो भी कहो, मैं तो अपने खेत में खुली रसोई बनाऊंगी। हाँ भाभी, सही कह रही हैं। अगर आइडिया काम कर गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर काम ना किया तो घर तो है ही। हाँ भाई, जिद्दी हो तुम दोनों भाभी नंद, कर लो जो करना है। हमारा पास समय नहीं है तुम्हारे इस एक्सपेरिमेंट में साथ देने का। शिवानी को अपने ससुराल वालों की तरफ से खेत में खुली रसोई बनाने की इजाजत मिलती है। वो खुशी खुशी घर जाती है और घर का काम निपटाती है। अगली सुबह होती है। आज उसने जल्दी खाना बना लिया था। वो सीधा खेत में आती है। आरती, पहले हमें रसोई का ढांचा बनाने के लिए 4 बांस की जरूरत पड़ेगी। भाभी, वो देखो, हमारे खेत की दूसरी तरफ बांस खड़े हैं, चलो वहीं से डंडे काट कर लाते हैं। आरती और शिवानी बांस के 4 डंडे काट कर लाती हैं और उन्हें एक साफ सुथरी जगह पर वर्गाकार आकार में गाड़ देती हैं। उसमें चारों कोनों पर एक एक गड्ढा खोद कर डंडे जमा देती हैं। भाभी, क्यों ना हम अपनी रसोई की छत पहले रस्सियों से जाल की तरह फैला दें और फिर उसके ऊपर घास फूस डाल दें, क्योंकि गर्मियों में घास को भिगोने से बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं महसूस होती हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। और हम अपनी रसोई के आसपास लौकी, तोरी, कद्दू, करेला, इन सब की बेल भी लगाएंगे। इनकी बेल से हमें सब्जियां तो मिलेंगी ही, साथ ही इनके पत्तों से हमारी रसोई के अंदर धूप भी नहीं आएगी, रसोई ठंडी रहेगी। हाँ, ये भी सही रहेगा, पर हमें एक दीवार तो बनानी ही पड़ेगी, जिसके लिए मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। दोनों ननंद भाभी मिट्टी में बांस के डंडों को गाड़ देती हैं और मिलकर रसोई की एक तरफ की दीवार बना देती हैं। इस वाली दीवार पर हम घर का सारा सामान रख लेंगे, बाकी की दीवारें हमारी बेल से कवर हो जाएंगी और इन्हें हम घास फूस से ढक देंगे। इन दोनों को इतनी धूप के मौसम में इतनी लगन से काम करते हुए देखकर राजेश कहते हैं, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं मेरे बच्चों को। आज अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं अपनी बहू को एक अच्छी सी रसोई बनवा कर देता, लेकिन देखो हमारी बहू तो खुद ही जुगाड़ लगा रही है। पापा, कभी कभी जुगाड़ अच्छा होता है, आप ज्यादा मत सोचिए। वैसे भी इस बार अगर सब्जियों का सीजन अच्छा रहा तो हम अपनी अच्छी सी रसोई जरूर बनवा लेंगे। शिवानी रसोई बनाने में मेहनत करने के साथ साथ अपने ससुराल वालों को भी दिलासा देती है। शिवानी रसोई पर काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पड़ोसन पूनम आती है। अरे सरला, आज तो मेरा पोता भिंडी खाने की बड़ी जिद कर रहा है। भाई जरा अपने खेत से ताजी भिंडियां तो तोड़ कर दे दो। सरला पूनम के लिए खेत से ताजी भिंडियां तोड़ने लगती है। तभी पूनम का ध्यान आरती और शिवानी पर पड़ता है। पूनम उन दोनों को देखकर हंसने लगती है।
अरे तुम दोनों क्या पागलपन कर रही हो? अरे भला इतनी बड़ी होकर भी ये गुड्डे गुड़ियों वाला घर बना रही हो? पूनम की बात सुनकर शिवानी कहती है, काकी हम गुड्डे गुड़ियों वाला खेल नहीं बल्कि रसोई बना रही हैं। अरे खुला में रसोई? खेत में खुले में रसोई? भला कौन बनाता है ये? काकी बनाता तो कोई नहीं है, लेकिन हम बना रहे हैं। अरे बेटा, ये खाना पीना और ये सब तो घर पर ही अच्छा लगता है। तुम यहाँ कहाँ बेकार की मेहनत कर रही हो? और ये उसकी दीवारें, एक दिन आंधी तूफान आएगा और सब उड़ा कर ले जाएगा। और ये दीवार जो मिट्टी की बनाई है ना, बारिश में बह जाएगी। तुम बेकार में इतनी मेहनत बर्बाद कर रही हो। कोई बात नहीं काकी, जो होगा देखा जाएगा। अब तो हमने ठान लिया है और हम करके ही छोड़ेंगे। पूनम मुंह बनाते हुए भिंडी लेकर पैसे देती है और वहां से चली जाती है। जाते जाते मन ही मन बड़बड़ाती है, आजकल भलाई का जमाना नहीं है। किसी को अच्छा कहो तो उन्हें बुरा लगता है। और जब बारिश और आंधी तूफान में यह दीवार गिरकर टूट जाएगी ना, तब इन्हें समझ आएगा कि काकी सही कह रही थी। पूनम वहां से चली जाती है। दोनों ननंद भाभी आज का काम खत्म करके घर आती हैं। भाभी देखना, ये वाली चीजें जो हमने बोई हैं वो हाइब्रिड है। 15 दिनों में ही इनमें से बेल निकल जाएगी और इतनी तेजी से फैलेगी कि पूरी जगह ढक जाएगी। इसका मतलब जल्द ही हम अपनी खुली रसोई में खाना बना पाएंगे। ये सोचकर शिवानी और आरती बहुत खुश होती हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन राजेश सब्जियां देखकर खुश होता है और कहता है, आज तो सारी सब्जियां तोड़कर मार्केट में बेचनी है, वरना सब खराब हो जाएंगी, क्योंकि सब्जियां अब तोड़ने लायक हो गई हैं। कद्दू तो देखो कितने मोटे मोटे लगे हुए हैं। अरे पापा, कल सुबह 4 बजे उठकर खेत में चलेंगे, क्योंकि धूप में काम नहीं होता। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। आप हम टाइम से सो जाते हैं। शिवानी ने सबके लिए खाना बना दिया था। सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। जल्दी सब उठकर खेतों में जाते हैं और सब्जियां तोड़ने लगते हैं। थोड़ी देर में सारी सब्जियां तोड़ ली जाती हैं। अरे भाई चलो, पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद इन्हें मार्केट बेचने की तैयारी करेंगे। इतनी देर में शिवानी भी सबके लिए नाश्ता बनाकर ले आती है। सब लोग जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। उसके बाद सुमित, अमित और राजेश सब्जियां बेचने के लिए मंडी चले जाते हैं और सरला घर का कुछ काम करने के लिए गांव आ जाती है। इधर शिवानी और आरती अपनी रसोई में लग जाती हैं। आज दोनों ने मिलकर रसोई का काम पूरा कर दिया है। रसोई के ऊपर हरियाली वाली बेल भी आ गई है। वाह भाभी, हमारी रसोई कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, मुझे तो इसे देखकर बहुत खुशी हो रही है। अब मैं इसमें बैठकर खाना बनाऊंगी तो गर्मी भी नहीं लगेगी। अगर हम रसोई को मिट्टी से लेप देंगे तो फिर गर्मी का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, ये सही कह रही हो तुम। चलो पहले दीवारों को थोड़ा सा और भर देते हैं। वैसे तो आरती और शिवानी रसोई बनाकर तैयार कर चुकी थी, लेकिन पहले वो नीचे वाली जमीन को मिट्टी से लीपती हैं, फिर दीवारों पर घास फूस लगाती हैं, उन पर हल्की हल्की मिट्टी लगाती हैं और ऊपर से पानी छिड़क देती हैं। आज का खाना तो मैं यही बनाऊंगी। देखना, जब पापा और तुम्हारे भैया मार्केट से आएंगे तो सब देखकर खुश हो जाएंगे। शिवानी और आरती मिलकर घर से रसोई का सारा सामान इस रसोई में जमाने लगती हैं। चारों तरफ हरियाली, मिट्टी, पानी और पेड़ पौधों की वजह से खेत का माहौल ही बदल जाता है। शिवानी रसोई में चूल्हा रखकर खाना बनाने लगती है। वाह, खाना बनाने में कितना मजा आ रहा है। आज तक जो खाना बनाना बोरिंग लगता था, अब उसमें मजा आ रहा है, वरना इस समय तो घर में बिल्कुल सीधी धूप लगती है। हाँ भाभी, सही कह रही हो आप। इतनी देर में सुमित, राजेश और अमित सब्जियां बेचकर मंडी से वापस आते हैं और शिवानी को रसोई में खाना बनाते हुए देखकर बहुत खुश होते हैं। मानना पड़ेगा भाई, तुमने जो कहा वो कर दिखाया। सच में तुम्हारी रसोई तो बड़ी शानदार लग रही है। तभी सुमित चप्पल निकालकर रसोई में आता है। अरे भाभी, ऐसा लग रहा है जैसे रसोई में एसी लगी हो। कितनी अच्छी ठंडी हवाएं आ रही हैं। दरअसल शिवानी ने रसोई में कुछ टूटे फूटे मटके भी रखे हैं, जिनमें पानी भरा हुआ है। ठंडी हवाएं उन मटकों के पानी को छूकर आती हैं, जिससे रसोई में एसी जैसी ठंडक बनी हुई है। तभी अमित और सरला भी वहां आते हैं। शिवानी, तुझे इस तरह सुकून से खाना बनाते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वरना धूप में खाना तुम बनाती थी और बुरा हमें लगता था। हाँ बेटा, सच में हम बहुत खुश हैं। तेरी इस ठंडी रसोई की वजह से हम लोग अब आराम से खाना खा पाएंगे, वरना हमें हमेशा यही लगता था कि हमारी बहू खून पसीना एक करके धूप में चूल्हे पर खाना बना रही है। रसोई इतनी बढ़िया बनकर तैयार हुई थी कि सब लोग उसे देखकर खुश भी होते हैं और भावुक भी हो जाते हैं। अरे मम्मी, आप इतना इमोशनल क्यों हो गई? आखिर बात क्या है?
शिवानी के बार बार पूछने पर सरला बताती है। सरला, थोड़ा जल्दी उठकर खाना बना लिया करो। देखो आंगन में कितनी धूप आती है, ऊपर से चूल्हे पर खाना बनाना तुम्हें बड़ी तकलीफ होती होगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ अगली बार हम अपनी पक्की रसोई बना लेंगे। अरे कोई बात नहीं, मेरा तो काम ही है रोजाना खाना बनाने का, मैं बना लूंगी। आप लोग खेत में जाकर सब्जियां तोड़ लो। सरला राजेश को सब्जियां तोड़ने के लिए खेत में भेज देती है। इधर खुद धूप में आंगन में चूल्हे पर खाना बनाती है। अचानक इतनी ज्यादा गर्मी होने की वजह से सरला को चक्कर आ जाते हैं। घर पर कोई भी नहीं होता। करीब 1 घंटे बाद राजेश वापस लौटता है। क्या हुआ तुम्हें सरला, तुम ठीक तो हो ना? अमित, पानी लेकर आओ। ये सुनकर बच्चे डर जाते हैं। आखिर सरला को क्या हुआ? इधर राजेश के भी हाथ पैर फूलने लगते हैं। राजेश सरला को उठाकर घर में लिटा देता है। अमित उसके ऊपर पानी से छींटे डालता है। थोड़ी देर में सरला को होश आता है। बहुत हो गया, अब तुम धूप में खाना नहीं बनाओगी। अरे इससे अच्छा है कि हम खाना खाना ही बंद कर दें। राजेश मन में विचार करता है कि इस बार वो अपनी रसोई पक्की जरूर बनवाएगा, लेकिन ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। अब राजेश कभी भी सरला को अकेले खाना नहीं बनाने देता। या तो बच्चे उसके पास रहते या फिर राजेश। ऊपर से ये लोग सुबह उठकर धूप निकलने से पहले ही खाना बना लेते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। अरे पापा, इस बार तो हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है, अच्छा पैसा आएगा। बस भाई, भगवान भरोसे है। अब देखते हैं भगवान ने हमारे लिए क्या सोचा है। सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन अचानक इतनी तेज बारिश आती है कि सारी फसल बर्बाद हो जाती है और ये लोग चाहकर भी एक रसोई नहीं बनवा पाते। तब से इनकी रसोई बनवाने का ये संघर्ष लगातार चल रहा है। बेटा, तूने आज बिना पैसों के ही इतनी अच्छी रसोई बना दी, वरना हम तो तुझे एक अच्छी रसोई भी नहीं दे पाए। बस यही सब सोचकर मेरी आंखें भर आई। अरे छोड़ो, तुम भी क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गई हो। चलो भाई, मुझे भूख लगी है। राजेश की बात सुनकर आरती सबका ध्यान दूसरी तरफ करती है। अरे ये सब छोड़ो, चलो सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। सब लोग अपनी ठंडी रसोई के पास ही जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। बताओ आज खाने में किसको क्या क्या खाना है? आज सबकी पसंद का खाना बनेगा। मेरे लिए तो भिंडी बना दो। भाई, मेरा तो मीठा कद्दू खाने का मन है। अरे अब घर में इतनी सारी सब्जियां बन रही हैं, मैं तो वही खा लूंगा। अरे भाभी, मेरे लिए तो तोरी बना दो, मुझे गर्मी में हल्की सी तरी वाली सब्जी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है भैया, सबकी पसंद का खाना बनेगा हमारी खुली ठंडी रसोई में। रसोई की वजह से शिवानी बहुत खुश रहती है। उसका अलग अलग खाना बनाने का बहुत मन करता है। वो अपनी रसोई से डलिया उठाती है और खेतों से जाकर सब्जियां तोड़ने लगती है। शिवानी भिंडी, कद्दू और तोरी तोड़ कर लाती है और वहीं पास में चल रहे पंप पर सारी सब्जियां धो लेती है। भाई, ये तो बहुत अच्छा काम हो गया। हम तो बेकार में इस आइडिया को खराब बता रहे थे। देखो, यहाँ तो सब्जी खेत से तोड़ लो और पानी भी बिल्कुल पास में है। हाँ मम्मी, और दिन भर घर से खेत में जो 10 चक्कर लगाने पड़ते थे उनका भी समय बच जाता है, वरना मैं तो थक ही जाती थी। अरे बेटा, तू ही क्या, हम भी बार बार घर से खेत में आने जाने में बहुत थकते थे। अब तो बस मजे ही मजे हैं। सब लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। तभी पड़ोसी राजू इनके खेतों में आता है। साथ में पड़ोसन पूनम और पिंकी भी होती हैं। अरे भाई, क्या बातें हो रही हैं? और ये खेत में तुमने क्या बना लिया? लगता है यहीं रहना शुरू कर दिया है। राजेश हंसने लगता है। अरे नहीं नहीं भाई, ये तो मेरी बहू ने रसोई बनाई है। जैसे ही राजू रसोई के पास आकर देखता है, अरे वाह, इतनी अच्छी रसोई! भाई ये तो किसी शोपीस से कम नहीं लग रही है। बहू का दिमाग सच में बहुत अच्छा है। देखो तो कितनी प्यारी लग रही है। अरे काका, बाहर से देखने पर तो ठीक है, अंदर आकर देखो, ये अंदर से बिल्कुल ठंडी है। सुमित के कहने पर राजू रसोई के अंदर आता है। अरे वाह भाई, अंदर से तो बड़ी अच्छी ठंडी फुहारें आ रही है। भाई क्या किया है तुम लोगों ने इसमें? तभी शिवानी कहती है, काका, मेरी रसोई की एक दीवार कच्ची मिट्टी से बनी है और बाकी दीवारें बेलों से ढकी हुई हैं। अगर हम उन पर थोड़ा सा भी पानी डालते हैं तो खेतों में जो हवा चलती है ना, वो बिल्कुल ठंडी लगने लगती है। और पास में जो मटके रखे हैं वो भी इस ठंडक की वजह है। भाई सच में कमाल हो गया। वरना गांव में तो इतनी ज्यादा धूप और गर्मी लगती है, लेकिन यहाँ तो बड़ा सुकून है। यहाँ तो खाना बनाने में भी मजा आता होगा और खाने में भी। हाँ काका, बहुत मजा आता है। आज आप भी हमारे साथ खाने का आनंद लो। तभी पीछे खड़ी पूनम सब सुन रही होती है, लेकिन उसके कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। तभी आरती कहती है, पूनम काकी, आप ही देखो हमारी रसोई। आप तो कह रही थी ना कि हम किस चक्कर में पड़ रही हैं, जरा अंदर आकर तो देखो। हाँ हाँ, तुम लोगों ने तो बहुत अच्छी बना ली है ये। मुझे तो लगा नहीं था कि तुम इतनी अच्छी रसोई बना लोगे।
पूनम खुद ही अपनी बातों पर शर्मिंदा होती है और फिर उनके खेतों से सब्जियां लेकर चली जाती है। इधर शिवानी सबके लिए खाने पीने की ठंडी ठंडी चीज जैसे जीरा राइस, रायता, कड़ी चावल बनाती है। सब लोग वहीं बैठकर खाना खाते हैं और फिर आराम भी करते हैं। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। इधर राजू गाँव में सबको बताता है, अरे अपने अमित की बहू है ना शिवानी, उसने खेतों में इतनी अच्छी रसोई बनाई है, बहुत ही प्यारी। आसपास पेड़ पौधे लगे हैं, उसकी रसोई में तो सब्जियां भी ऐसे लटक रही हैं जैसे कोई शो पीस हो। जब गांव वाले राजू की बात सुनते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता और वो सीधे राजेश के खेतों में पहुंच जाते हैं। गांव के लोग राजेश के पास आते हैं। राजेश जी, सुना है आपकी बहू ने खेतों में खुली और ठंडी रसोई बनाई है, क्या हम भी आपकी रसोई देख सकते हैं? अरे भाई, ये कोई देखने की चीज थोड़ी है, ये तो हम जैसे गरीब लोगों का जुगाड़ है। हमारी बहू को धूप में खाना बनाना पड़ता था, इसलिए उसने जुगाड़ करके ये सब बनाया है। गांव के लोग जैसे ही रसोई को देखते हैं उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह भाई वाह, ये तो बहुत ही अच्छा जुगाड़ है। भाई हमारे घर में भी रसोई नहीं है, हम भी अपने घर में ऐसी रसोई बनाने की कोशिश करेंगे। अरे काका, घर में एक तो पेड़ भी जरूर लगाना, पेड़ों की वजह से भी घर में धूप कम आती है और ठंडक बनी रहती है। हाँ बिल्कुल, देखो हमारी रसोई के ठंडक का राज यही छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं। बेलों ने देखो कैसे रसोई को छत का रूप दे दिया है और इन पर सब्जियां भी लगी हुई हैं। वरना हमारे घर पर तो एक भी पेड़ नहीं था, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज्यादा लगती थी। सब लोग शिवानी की बात सुनते हैं। उन्हें शिवानी की बनाई हुई रसोई बहुत पसंद आती है और कुछ लोग तो अपने घर जाकर ऐसे ही रसोई बनाने की तैयारी भी शुरू कर देते हैं। इधर गांव वालों के साथ एक लड़का भी होता है जो शिवानी की ठंडी रसोई की फोटो खींचता है। जब शिवानी रसोई के बारे में बता रही होती है तो वो उसकी वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर देता है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। शिवानी भाभी की वीडियो पर तो इतनी ज्यादा लाइक आ रही हैं, ये तो वायरल हो गई। और पापा देखो तो कमेंट में सब लोग पूछ रहे हैं भाई लोकेशन कहाँ है। दरअसल शिवानी की खेतों में बनी खुली और ठंडी रसोई दूर से देखने पर बहुत अच्छी लगती है और पास से भी बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि आसपास शिवानी ने छोटे छोटे फूलों के पौधे लगाए हुए हैं। रसोई की दीवारों और छत पर सब्जियों की बेल लगी हुई है और उन पर सब्जियां लटक रही हैं। नीचे से रसोई मिट्टी से लीपी हुई है जिससे ठंडक बनी रहती है। आसपास छोटे छोटे मटकों में पानी भरा हुआ है जो रसोई को और आकर्षक बनाता है। अरे भाई, तो बता दो ना कि हमारे गांव के खेतों में है, आ जाएंगे लोग देखने। राजेश के कहने पर विनीत लोगों के कमेंट का जवाब देता है और अगले ही दिन शिवानी की रसोई को देखने वालों की भीड़ लग जाती है। इतने सारे लोगों को देखकर शिवानी हैरान रह जाती है। अरे दीदी, ये सब हमारे खेत में क्या करने आ रहे हैं? लगता है इन सब लोगों को भी हमारी रसोई के बारे में पता चल गया है, ये इसी को देखने आए हैं। इन दोनों की बात सुनकर तभी अमित कहता है, अरे शिवानी, तुम तो छा गई। तुमने तो रसोई नहीं कोई एंटीक पीस बना दिया है। देखो तो लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं। सब लोग आकर शिवानी की रसोई देखते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। कुछ लोग तो रसोई के आसपास बैठकर फोटो भी खिंचवाते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग चले जाते हैं। हमारी बहू ने सिद्ध कर दिया कि अगर दिमाग हो तो कुछ भी हो सकता है। और नहीं तो क्या, भला किसने सोचा था कि हम भी एक ठंडी रसोई में बैठकर खाना बना रहे होंगे और खा रहे होंगे। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो, वरना हम तो कब से पैसे जमा करने में लगे हुए थे कि हमारी पक्की रसोई होगी, लेकिन भाभी ने तो ऐसा कर दिया कि अब हमें पक्की रसोई की जरूरत ही नहीं है। सुमित की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। शिवानी अपनी ठंडी रसोई में खाना बनाती है और सब लोग खाने का आनंद लेते हैं। इधर अब सब लोग खेत में ही ज्यादा समय बिताने लगते हैं, इसीलिए अपनी सब्जियों पर भी ज्यादा ध्यान दे पा रहे हैं। सरला, जो सपना हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं, शायद इस साल वो सच हो जाएगा। हाँ पापा, लगता है तो मुझे भी यही है। देखो इस बार हमारी सब्जियां कितनी लहरा रही हैं और इस बार तो सब्जियों के रेट भी बहुत महंगे निकले हैं, यानी इस बार हमें खूब मुनाफा होना चाहिए। अरे मेरे बच्चे, पहले से मत बोल वरना नजर लग जाएगी। सरला की बात सुनकर अमित चुप हो जाता है। 1-2 दिन बीतते हैं। एक दिन सुबह सभी घरवाले जल्दी उठकर सब्जियां तोड़ते हैं और घर के तीनों मर्द सब्जियों को बाजार में बेचकर वापस आते हैं। वापस आते समय राजेश बहुत खुश होता है। पापा, आपके चेहरे की चमक बता रही है आज अच्छा खासा मुनाफा हुआ है, तो बताइए मेरे लिए क्या लेकर आए हो? अरे भाई, इस बार हम सबकी मेहनत रंग लाई है और मैं किसी एक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए लेकर आया हूँ। राजेश सारे पैसे शिवानी के हाथ पर रख देता है। बेटा, तूने इस घर में बहुत कुछ सहा है, बहुत मेहनत की है, लेकिन अब वो नहीं होगा। अब हम इन पैसों से अपना अच्छा सा घर बनाएंगे और उसमें तेरी एक अच्छी सी रसोई भी बनवाएंगे।
अगली सुबह होती है। घर बनने का काम शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी होते हैं। शिवानी रोज की तरह अपनी ठंडी रसोई में पहुंचती है। रात में हुई हल्की फुहार की वजह से बेलों के पत्तों पर पानी की बूंदें चमक रही होती हैं। मिट्टी से लीपी हुई दीवारों पर भी हल्की नमी होती है, जिसकी वजह से रसोई के अंदर ठंडक बनी हुई है। वाह, बाहर तो इतनी धूप निकल रही है, लेकिन यहाँ पर तो अभी भी कितनी ठंडक है। चलो आज खाने में भी ठंडी ठंडी रसमलाई बना लेते हैं। रात का दूध भी रखा हुआ है। शिवानी ठंडी रसोई में ठंडी रसमलाई बनाने की तैयारी करती है। वो मटकों पर थोड़ा पानी डालती है। खेतों से आती हुई हवा मटकों और गीली मिट्टी को छूकर रसोई के अंदर पहुंचती है। पूरा माहौल एकदम सुहावना हो जाता है। भाभी सच बताऊं तो अब मुझे भी इस रसोई की आदत हो गई है। यहाँ आते ही मन खुश हो जाता है। मुझे तो लगता है ये रसोई नहीं, हमारा दूसरा घर है। शिवानी ताजी तोरी, भिंडी और हरी मिर्च काट कर चूल्हे पर चढ़ा देती है। सब्जियों की खुशबू पूरे खेत में फैलने लगती है। ऊपर बेलों से लटकते कद्दू और करेले इस रसोई की सुंदरता को और बढ़ा रहे होते हैं। अरे भाभी, आज तो खुशबू खेत के दूसरे कोने तक जा रही है। लगता है कुछ खास बन रहा है। कुछ खास नहीं, बस अपनी ठंडी रसोई का जादू है। अब ठंडी रसोई का खाना भी ठंडा होना चाहिए, इसलिए मैंने आज लौकी का रायता और चावल बनाए हैं। अरे जब तुमने ये रसोई बनाने की बात कही थी तब मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन आज देखो, यहाँ बैठते ही मन को सुकून मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, अब हमारी बहू को धूप में परेशान नहीं होना पड़ता। यही देखकर सबसे ज्यादा खुशी होती है। पापा, पक्का घर तो बाद में बना है, लेकिन हमारे परिवार की असली पहचान तो यही रसोई बन गई है। सच कहूँ तो मैंने बस अपनी परेशानी दूर करने के लिए ही इसे बनाया था। मुझे नहीं पता था ये हम सबकी इतनी प्यारी जगह बन जाएगी। शिवानी की बात सुनकर सब लोग भावुक हो जाते हैं, पर तभी शिवानी कहती है, वो सब तो ठीक है पापा, लेकिन खाना मैं अपनी इस रसोई में ही बनाऊंगी।